के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तहलका खेज स्टेटमेंट दे दी है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है और हम सब एक डिफ़ॉल्ट मुल्क में रह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये ख्वाजा आसिफ साहब नून लीग वाले हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह सच बोला इन्होंने, क्योंकि ये बड़ी देर से ना हमें घुमा रहे हैं। और आपको एक चीज़ बताऊं, डिफ़ॉल्ट तो तकरीबन हम लोग हो चुके हुए हैं। क्योंकि इन्होंने ना एक लॉलीपॉप दी है हमें। लॉलीपॉप समझती है ना आप, कि पंजाबी में कहते ट्रक दी बत्ती दे पीछे लाता है इन्होंने सानू। अभी आप देखिएगा कि जो इन्होंने IMF से मुआहदे किए हैं, जो इन्होंने उनसे मतलब पैसे लिए हैं, डॉलर लिए हैं, ये वक्ती तौर का आराम है। यानी कि डॉक्टर से हम दवाई लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, तो पेन किलर वक्ती तौर पे तो पेन को ठीक कर देता है, लेकिन वो हमेशा के लिए ठीक नहीं, तो उसका इलाज करवाना पड़ता है। अभी जो इन्होंने किया, इन्होंने मज़ीद हमें दलदल में और डाल दिया है। अभी तो वक्ती तौर पे हमें थोड़ा सा आराम आ गया है, कुछ देर बाद सही समझ आएगी कि ये हुआ क्या है हमारे साथ और इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। अभी देखिए कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती चेक करें कि हम किस मुल्क में पैदा हुए हैं, कि जिस मुल्क में हमने टैक्स भी दिया सारी ज़िंदगी, हमने कुछ भी परचेज़ किया उसके ऊपर टैक्स दिया गवर्नमेंट को, और हमारे साथ क्या हुआ है इस मुल्क के बीच में कि उस टैक्स का ना हमें को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, ना वो रिटर्न हुआ टैक्स हमें, और पता चला जी हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट ब्लैक हो रहा है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है, बैंकक्रप्ट हो रहा है, पेट्रोल नहीं है इनके पास, कोई चीज़ नहीं इनके पास, ये क्या कर रहे हैं। इससे अच्छा तो हम हिंदुस्तान में ठीक थे, यकीन मानिए। आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे हैं। वही चीज़ मैं आपको बताने लगा था कि 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपये किलो मिलते, चिकन 150 रुपये किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनज़ीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है, तो इस मुल्क को वो ऊपर लेके जाए। अभी हमें तलाश है तैयब उर्दगान की या मोदी की। डिफ़ॉल्ट तो हमने होना ही होना है, क्योंकि ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, गलत रास्तों पे चला रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो एक शख्स आया था आपके मुल्क को ठीक करने के लिए, ये बाजवा साहब ने उसका खाना खराब कर दिया। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं आप, मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान, तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में, सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को, तो सम टाइम फील होता है कि यार हम क्यों पैदा हो गए हैं। अभी आप देखें कि पिछले साल कितने ज़्यादा यूथ जो है पाकिस्तान छोड़कर चली गई, पता नहीं किन किन कंट्रीज में गई, लेकिन चले गए। लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम कह रही है कि हम यहाँ से जिंदा भागने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें इंडिया जाना पड़े। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, ये किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं हम लोग। यानी कि ये चाह रहे हैं कि आम सिविलियन जो है वो चोर बन जाए, डकैत बन जाए, पिस्तौल पकड़ ले, छुरा पकड़ ले, चाकू पकड़ ले। आप समझिए मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपके बच्चे हैं, जब रात को आप अपने बच्चों की रोटी पूरी नहीं ना कर सकेंगे, आप कहेंगे हम कौन से मुल्क में पैदा हो गए हैं। कि जो हम देखिए इंसान की ज़रूरियात होती है, गाड़ी बंगला, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, मतलब इसमें तो हमारा आटा चीनी नहीं पूरा हो रहा, गाड़ी बंगला तो बहुत। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है। पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि उनके देश में भी इंडिया की तरह कोई ऐसा लीडर आए जो सारे मुल्क को ठीक कर दे। दोस्तों, भारत में भी ऐसी समस्याएं थीं 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पे थी, पर अब भारत की जो एक ताकत है वो सारे विश्व के सामने आई है। तो अगर पाकिस्तान को भी ऊपर उठना है तो वो भारत के मॉडल पे चले, अपनी आंतरिक चीज़ों को ठीक करे। अब आप ये पूछोगे वो अपनी आंतरिक चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको समाज में चेंज लाना है तो आपको सबसे पहले अपने अंदर चेंज लेके आना पड़ेगा।
अपने अंदर चेंज कभी आएगा जब आप अपनी आत्मा से बात करोगे, अपनी आत्मा से पूछोगे कि वो किस तरीके से बेहतर हो सकती है। सिर्फ बातों से नहीं, काम करके आप करना पड़ेगा। आंतरिक जो एक आपके अंदर ताकत है उसको पहचानना होगा, उसके बाद ही सारे काम होंगे। मतलब लोगों ने ना अपनी प्रायोरिटीज़ बना ली हुई हैं। अब जाहिर सी बात है, हर एक पर्सन, एक आम इंसान जो है, इंसान की बात करूं तो उसकी प्रायोरिटी क्या होती है? उसकी प्रायोरिटी होती है कि मुझे एक रोटी मिले अच्छी खाने के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीज़ें जहाँ पे अवेलेबल हैं लोग उस तरफ भागते हैं ऑटोमेटिकली। ये जो एरियाज़ थे, ये बेशक हमारे अपने लोग हैं, कश्मीर के हो गए, बलूचिस्तान के हो गए, गिलगित के हो गए, लेकिन जब आप इनके साथ प्रॉपर तरीके से नहीं चलेंगे, उनकी बेसिक्स को आप पूरा नहीं करेंगे, और जब आप उनको ऑप्शन भी नज़र आएगी, तो हर इंसान, कोई भी इंसान हो, इवन ये बड़ा मुश्किल फैसला होता है, लेकिन कोई भी इंसान हो वो ऐसे फैसले करने पे मजबूर हो जाता है। और ये बेसिकली मैं लाजमी तौर पर कहूँगा, ख़ास तौर पे पंजाब, सिंध और जो अपना KPK के लोग हैं, इन्हें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि हम अपने जो हुक्मरान जिन्हें हम सिलेक्ट करते हैं, या जो भी हम उन्हें जिस तरह से भी हम उन्हें मानते हैं, बनाते हैं या वोट देते हैं, हम उनके ऊपर इस चीज़ का प्रेशर रखें कि वो अपनी बेसिक्स के ऊपर वापस आएँ, अपनी बेसिक्स के ऊपर वापस आएँ। हमारी बेसिक्स, आपके सामने सबसे बड़ी एग्जांपल है अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान को IMF ने खुद कहा है कि हमसे कर्जा ले लें। ये मैं वैसे ही हवाई बात नहीं कर रहा, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। आप जर्नलिस्ट, आप मेरे से ज़्यादा जानती होंगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं लेना। क्यों? उनके जहन में ये चीज़ क्लियर है कि सूद अल्लाह ताला से जंग है, और आप देख लें कि वो आपसे आगे चले गए हैं, और वो चले जाएंगे आपसे आगे, क्योंकि वो अपनी बेसिक्स के ऊपर ठहरे हैं। इतना बड़ा मौज़ा है कि पूरी दुनिया की ताकतें, कौन सा मुल्क है जो जिसको आप ताकत नहीं मानते? अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, रशिया हो गया, ये तमाम ममालिक ने उधर। इंडिया जो है दुनिया का चौथा ताकतवर तरीन मुल्क बन गया, वो जिससे हम अलग हुए, जिनसे हमने आज़ादी हासिल की, जिनमें से हम निकले, आज वो दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन गया है, चौथा ताकतवर तरीन मुल्क बन गया। तो ये अल्लाह ताला, ये कुरान का एक बहुत बड़ा मौज़ा है। कुरान में आई था जिसका मफहूम है, अगर तुम मोमिन रहोगे तुम सर बुलंद रहोगे, अगर तुम मोमिन नहीं होगे तुम जलील होगे। आप चेक कर लें, हम जलील हैं कि हम सर बुलंद हैं? हम मोमिन नहीं हैं, हम मुनाफिक हैं। मुनाफिकत क्या है हमारे अंदर कि हम ज़ुबान से तो कह देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद आप पूरा दिन, हमारा जहाँ से दिन स्टार्ट होता है और जहाँ पे हमारा दिन एंड होता है, आप देख लें कि क्या। सो फ्रेंड्स, आपने इन भाईजान की बात सुनी। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर हम अपने बेसिक्स पे जाएं, अपने धर्म इस्लाम की मतलब सारी बातें माने, तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। हमारी जो भी हालत है उससे हम बाहर आ सकते हैं और हम अच्छी एक मुल्क की पहचान बन सकते हैं। दोस्तों, कोई भी इंसान अगर अपने बेसिक्स पे रहता है तो वो अपने अपने रूट्स के साथ रहता है, और वो अगर वो अपने रूट्स पर रहेगा तो वो कुछ ऐसे काम नहीं करेगा जिससे उनका देश ख़राब हो। तो इसीलिए पाकिस्तान को भी अपने बेसिक्स पे जाना होगा और वहाँ से वो फिर से ऊपर मतलब उठ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने सर्कल में से अवश्य शेयर करिएगा, और तब तक अगले वीडियो के लिए बाय बाय।